हेलो, बैठिए आप लोग। कैसे हैं? एक नए अध्याय की शुरुआत, एक नए विषय की शुरुआत करेंगे हम लोग। और वो विषय होगा पॉलिटी। और आप लोग को पीडीएफ सेंड हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ सेंड हो जाएगा। क्लास की रणनीति बता दे रहे हैं, शांति से बैठ जाइए आप लोग। शांति से आप लोग बैठिए। आप लोग को पीडीएफ क्लास की रणनीति क्या होगी हम उस पर बता देते हैं आप लोगों को। उसी हिसाब से चलेंगे। और पीडीएफ को आप लोग डेली लिख लीजिएगा, क्योंकि कल हम पूछेंगे। अभी जो पढ़ाएंगे वो कल हम पूछेंगे। और इस अप्रोच से संपूर्ण पॉलिटी 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और टोटल पॉलिटी का जो अध्याय है 29-30 है, लेकिन 30वां अध्याय जो है विविध है। तो हम लोग करेंगे स्टार्ट पॉलिटी। और लिख क्यों लीजिएगा? क्योंकि जो लेक्चर का पार्ट है, जो नोट्स है, इसके अलावा एक नोट्स मिलेगा आप लोग को बहुत ही। जीरोक्स का फीस जो लगेगा वही दे के ले लीजिएगा। और उससे क्या होगा कि एक तो लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को, लेक्चर लिख लीजिएगा। इसको कल लिख के आइएगा, अभी हम समझाएंगे। कल उसको पढ़ के आइएगा, मतलब हम कल पूछेंगे आके, आते के साथ ही उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मतलब इससे बहुत, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, हेडिंग डालिएगा। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। देखिएगा, अभी हम पहले बोल के लिख करके पढ़ाएंगे, फिर हम आपको पीडीएफ पर बताएंगे कि तुरंत क्लास कैसे ख़त्म होता है। और ये भी नहीं लगेगा कि हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। और एक कॉपी आप लोगों से यही गुजारिश है कि एक अलग कॉपी, ये कॉपी नहीं चलेगी, है नहीं, ये रफ नहीं। अब फेयर बनाइए या रफ बनाइए, वो एक ही कॉपी बनेगी। क्योंकि आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा, वो आप लिख करके चले आइएगा। अभी हम पूरी अच्छी तरह से समझा देंगे, ब्रीफ कर देंगे। एक नोट्स मात्र 20 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मात्र 20 दिन में। तो इसमें आपका टेस्ट इसके साथ में ही चलेगा 3-3 अध्याय पर। और बहुत अच्छी समझ भी बन जाएगी और नोट्स भी तैयार हो जाएगा। रेडी हैं? रेडी हैं सब लोग? शुरू करें। एक अच्छा कॉपी जरूर बनाइएगा, अलग से नया कॉपी, है ना, अलग से। क्योंकि वो बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार एसआई, बीपीएससी यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ लेना है। और जब दरोगा दीजिएगा तो उस कलम को सूंघ लेना है। जितना लोग उस कलम को सूंघेगा वो क्या बन जाएगा? दरोगा, है नहीं। ये गारंटी, मतलब ये हमारा अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा नहीं है, बिल्कुल ये पर जांचा और परखा हुआ है कि सीमांचल और कोसी के 7 जिला में जितना दरोगा का रिजल्ट हम दिए हैं, ये घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है, उतना आज तक नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे। आप लोग हेडिंग डालिएगा, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम लोग सबसे जो पहले टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, पहला अध्याय का, उस पहला अध्याय का नाम है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का विकास। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास। ये क्लास ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं और ऑफलाइन भी चल रहा है। तो इसलिए जो है आप लोग इसका लाभ लीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। सीमांचल कोसी में पहली बार इस तरह की एक मुकम्मल शुरुआत है जिसका लाभ के लोग ले सकते हैं, है नहीं। इस तरह से सीमांचल कोसी में कहाँ है ऐसी शुरुआत, कहीं व्यवस्था है नहीं। ये नहीं कि हाँ और नहीं लोग किए हैं, किए नहीं, अभाव है और उन चीज़ों का। लेकिन हम यहाँ स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग अप्रोच करेंगे तो अपना संस्था, अपने लोगों का नाम होगा और आप लोगों को भी इस पल का
इस हिस्सेदारी का आप लोग गवाह रहेंगे कि हमारे सेशन में ही ये चीज़ हुआ है नहीं। तो भारतीय संविधान का विकास, किसकी बात हो रही है? इस लाइन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? संविधान। हमारा संविधान बनेगा कैसे? हमारे पास संविधान था ही नहीं। संविधान बनाने के लिए एक जो सबसे ज़रूरत चीज़ था उसका नाम था संविधान सभा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू था उसका नाम क्या था? संविधान सभा। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या था? संविधान सभा। तो ये जब हम लोग का बन जाएगा, संविधान सभा हमारा बन जाएगा, तब संविधान बनेगा, हाँ कि ना? तो हम लोग पहले संविधान सभा बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? संविधान सभा। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाले होंगे, उसके बाद संविधान सभा। तो संविधान सभा ये नहीं था कि तुरंत बन गया, इसका एक नियम था, उसके लिए हम लोग लड़े थे। संविधान का गठन हम लोग देखेंगे कैसे हुआ, संविधान का हम लोग इतिहास देखेंगे कैसे हुआ, हम लोग संविधान का कार्यशैली देखेंगे कैसे कार्य कर रहा था, हम लोग संविधान का सदस्य भी देखेंगे, इसमें कौन कौन इसके सदस्य थे। कोई डाउट किसी को यहाँ तक है नहीं? हम लोग गठन देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, हम लोग इसका सदस्य देखेंगे और इसका हम लोग कार्य देखेंगे। तो हम लोग पहले ये हम लोग को परोसा हुआ नहीं था कि हमारे भारत में जिस समय हम लोग ये मांग कर रहे थे, हमारे यहाँ सत्ता कौन थी, किसकी थी? अंग्रेजों की सत्ता थी। तो हम लोग को ये आसानी से कोई चीज़ देने वाला नहीं था। तो इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले इतिहास से सीखे। इतिहास के एक व्यक्ति हैं इतिहास में, वो इंग्लैंड देश का है, उसका नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन सबसे पहले इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं, सर हेनरी मैन, और उन्होंने ही सबसे पहले संविधान का विचार दिया। कौन दिया? इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं सर हेनरी मैन। इन्होंने सबसे पहले किसका विचार दिया? सुनना, अभी सुनना, लिखना नहीं कोई, सो यहीं याद होगा, यहीं अभी देखना, बोल के दिखवाएंगे तुम लोगों से। इंग्लैंड के एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? सर हेनरी मैन। उन्होंने किसका विचार दिया? संविधान सभा का। ये क्या चीज? विचार दिया, विचार। ये विचार, मांग नहीं दिया, क्या दिया? इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं सर हेनरी मैन, उन्होंने क्या दिया? क्या दिया? लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से अपनाया, व्यवहार में लाया, यानी कागजी तौर पर इसका प्रयोग करना शुरू करने वाला दो देश था, उसका नाम है इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस। यहाँ तो विश्व की बात हो गई। संविधान सभा का विश्व के संदर्भ में सर्वप्रथम दो जगह इंग्लैंड के व्यक्ति सर हेनरी मैन एक थॉट्स इम्प्लांट किए, उन्होंने बताया कि संविधान सभा कोई चीज़ होती है। उसके बाद इसको व्यवहार में अपनाया कौन? अमेरिका और फ्रांस। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से क्या है? भारत के दृष्टिकोण से सबसे पहले दर्शन देने वाला व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है 1895 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक जो है 1895 ईस्वी में सबसे पहले स्वराज बिल के बारे में बताए, दर्शन दिए, फिलॉसफी दिए। यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा। गलती कैसे? गलती हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो दर्शन और विचार में बड़ा अंतर होता है नहीं? दर्शन में और मांग में, सॉरी, दर्शन में और मांग में बहुत अंतर है। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग कौन किया? ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा, ऑप्शन में महात्मा गांधी भी रहेंगे, है नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी होगा, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले क्या चीज़ दिए? दर्शन दिए। किस बिल के माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। कब दिए? 1895 में। तो एक सीक्वेंस याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या है? पहले तो विश्व के संदर्भ में देख लेते हैं। विश्व में दो, एक इंग्लैंड का व्यक्ति सर हेनरी मैन, सुनो ध्यान से, इंग्लैंड का व्यक्ति, और व्यवहार में अमेरिका और व्यवहार में अमेरिका और फ्रांस। कोई डाउट यहाँ पर? अब हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में सबसे पहले अगर फिलॉसफी, दर्शन की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हैं और 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से है। कोई डाउट किसी को? अब मांग के संदर्भ में अगर देखेंगे, मांग के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन मांग किया? महात्मा।
कब मांग किए? 1922 में। 1922 के बाद कब आया? 1928-22 के बाद जो है किसी किसी किताब में 24 लिखा है, कहीं 21 लिखा है, कहीं 34 लिखा है। समझिएगा, एक राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है स्वराज पार्टी। कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना तो आप लोगों को फैक्ट आसानी से याद हो जाएगा। एक पार्टी है स्वराज पार्टी, और उस पार्टी के माध्यम से 1934 में रांची में 1934 में कहाँ? रांची की बैठक में संविधान सभा के मांग की बात कही गई थी। कौन किया था? सुनो पहले, स्वराज पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन किया था? स्वराज पार्टी। कब किया था? 1934 में। सबसे पहले कौन मांग किया? कब किया? उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी, प्रश्न पूछेगा किस राजनीतिक पार्टी ने मांग किया? कब किया? इसके बाद फिर कौन व्यक्ति थे? एम.एन. रॉय भी कब किए? 1934 में। यहां तक क्लियर है? अब इसी को हम दिखाते हैं आपको पीडीएफ में। देखिएगा, लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो पीडीएफ आपको भेजेंगे उससे आपको इसको लिखना है। देखिएगा, इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बात होगा वो हम बोलेंगे, वो आपको जो लिख के लाइएगा वहाँ जोड़ लीजिएगा। अभी तक हमने क्या क्या बोला? अभी हमने बोला भारत के संविधान की सभा में क्या क्या है? गठन है, इतिहास है, कार्य और सदस्य है। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? पीडीएफ चला जाएगा, क्लास के छूटते ही चला जाएगा ग्रुप में। देखिएगा, विश्व के दृष्टिकोण से यहाँ हम लिख सकते हैं विश्व में दो व्यक्ति विचार। सबसे पहले कौन दिया? इंग्लैंड का सर हेनरी मैन, और व्यवहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? पक्का? अब देखिएगा, भारत में इस सिद्धांत का दर्शन, मांग नहीं, दर्शन, फिलॉसफी बाल गंगाधर तिलक दिए थे। कब? किस बिल के माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना? सर्वप्रथम मांग करने वाले, देखिए दर्शन मांग अलग अलग है ना। मांग करने वाले गांधी जी कब किए? और राजनीतिक पार्टी एम.एन. रॉय। और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसे कब स्वीकार किया? तो आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो वहां लिखिएगा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसे स्वीकार किया अगस्त 1940 में। देखिए, इसको हम बड़ा करते हैं। अगस्त 1940 में स्वीकार किया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको नाम दिया गया, बोर्ड देखिएगा यहाँ, अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम दिया गया? इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। इसको क्या नाम दिया गया? अगस्त प्रस्ताव। और लेकिन इस विचार को हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं माना? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा, तत्कालीन भारत के जो अंग्रेज हमारे शासन कर रहे थे, वो बोला कि हम लोग इसके जो सदस्य होंगे, इस अगस्त प्रस्ताव के जो सदस्य होंगे सभी क्या होंगे? सभी भारतीय होंगे। इसीलिए हम लोग वो जो है अगस्त प्रस्ताव क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। तो यानी ये खत्म हो गया। अब फिर हमारी मांग जारी रही, और इसी कड़ी में सबसे पहले कौन आया? क्रिप्स आएगा। क्रिप्स मिशन आएगा, वो हमारे भारत में आएगा 23 मार्च 1942 को। कब आएगा? 23 मार्च 1942 को आएगा। और 23 मार्च जो 1942 को आएगा, वो क्रिप्स एक आदमी का नाम है। उसका पूरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसका पूरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कोई डाउट किसी को? वो जब भारत आया, सुनना ध्यान से, जब वो भारत आया तो क्या हुआ? जब वो भारत आया तो आप लोग एक घटनाक्रम बताते हैं। वो आया तो क्या क्या हुआ, सुनिएगा, है ना। इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे हम। देखिएगा बोर्ड, हमारे यहाँ क्रिप्स आए। कौन आया? क्रिप्स मिशन आया। ये क्रिप्स मिशन आया। हमारे यहाँ कौन आया? क्रिप्स मिशन आया। तो हम लोग याद रखेंगे ये कब आया। याद रखिएगा इस डेट को, 23 मार्च 1942 को आया। ये डेट याद रखिएगा। क्यों? इससे एक हम घटना जोड़ के बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये चल रहा था 1939 से 1900। आप थोड़ा सा बुद्धिमान हैं अगर, तो आप देखिएगा कि इसी बीच की ये अवस्था है।
यानी इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी सेना, उसे सेना की आवश्यकता थी और वही सेना लेने के लिए वो हमारे भारत में आएगा। किसके कहने पर? समझना यहाँ, ये सब लेक्चर में पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये समझा रहे हैं। जिस समय में ये भारत आ रहा था, ये बात कहाँ की है? इंग्लैंड की है। उस समय में यहाँ का पीएम जो था चर्चिल था। चर्चिल के कहने पर ही ये क्रिप्स आया था और क्रिप्स का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये भारत आने का उद्देश्य था सेना की सहायता लेना। क्या लेना? समझना, क्या लेना? सेना की सहायता को लेने के लिए यहाँ आया। कहाँ आया? भारत आया। तो जब भारत आया, गांधी से मिला और गांधी जी तैयार हो गए। क्लियर है? लेकिन जब ये वहाँ गया तो इंग्लैंड में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव का नाम क्या पड़ा? एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव का नाम पड़ा क्रिप्स प्रस्ताव। क्या नाम पड़ा? क्रिप्स प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव में लिखा था भारतीयों का संविधान बनेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए मैं क्या क्या बोला, एक आप लोग को रिकैप दे रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं। अभी बुलवाएंगे क्रिप्स मिशन से, और उससे पहले 2 पार्ट है, सब बुलवाएंगे अभी यहीं पर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। ये क्यों आया? ये जिस समय आया, प्रश्न पूछेगा दरोगा में या बीपीएससी में, ये जिस समय आया ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? किस पार्टी के कौन पीएम था? चर्चिल था। प्रश्न पूछेगा ये चर्चिल इसको भेजा किस उद्देश्य से? सेना की सहायता लेने के लिए। तो गांधी जी तैयार हो गए थे, भेज दिए। जब ये वहां पहुंचा तो इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, इसका नाम क्या पड़ा? और इस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि भारतीय लोगों का संविधान बनेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इससे नाराज हो गए और इसके प्रस्ताव की आलोचना किए 2 लोगों ने, एक महात्मा गांधी और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी इसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहे और नेहरू इसको बोला टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। और गांधी जी इसको क्या बोले? पोस्ट डेटेड चेक। इतनी सारी बातें कौन बोल देगा? कोई नहीं, बोलिए, बैठ के बोल दीजिए। और कौन बोलेगा? बोलो। वाह। मांग के दर्शन दिए। 22 स्वराज पार्टी, ठीक है। उसके बाद भारत आया। उसमें ब्रिटेन का पीएम विंस्टन चर्चिल था। वो सेना की सहायता को मांगने के उद्देश्य से यहाँ आया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति खराब हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ आया था। जब वो आया तो सेना की सहायता लेकर क्या हुआ? चला गया। जब वहाँ गया तो एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे क्या कहा गया? और उसकी प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था? उसके प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था? कि भारतीयों का संविधान बनेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगा। और इसी चीज़ का आलोचना कौन किया? और जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी से क्या बोले और नेहरू क्या बोले? तो आप लोग को तो आधा याद यही हो गया, आधा याद तो यही हो गया है नहीं। अब दिखाते हैं पीडीएफ में, आप लोग वहाँ कैसे जोड़िएगा। पहला पीडीएफ कंप्लीट था, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सबको। ये 23 मार्च 1942 को आया। पूरा नाम क्या था? अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ये लाइन क्यों बोला? वो इसलिए बोला ताकि उसको सेना की सहायता मिल सके, मदद मिल सके। लेकिन इसे हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि इस प्रस्ताव में लिखा था द्वितीय विश्व सॉरी यार, रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। इससे नाराज कौन कौन हो गए? और नेहरू। गांधी क्या बोला? नेहरू क्या बोला? इसी फॉर्मेट में आप लोग को अपनी कॉपी में लेक्चर को लिखना है। कोई डाउट किसी को है ना? आगे बढ़े, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह पढ़ाएंगे। देखिए, अब हम लोग इसी तरह चलेंगे, इससे क्लास बहुत स्पीड में जाएगा। देखिए तीसरा, अब संविधान सभा का गठन होगा। अब संविधान सभा क्या हो जाएगा? गठन होगा। और ये गठन, संविधान सभा गठन किस योजना के तहत होगा ये पूछेगा। अब देखिएगा, पूछेगा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत होगा। देखना, सुनो ना पहले, 23 मार्च 46 नहीं, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स आया था। सुनो ध्यान से, 23 मार्च 1942 को कौन आया? क्रिप्स आया। और जब इसके प्रस्ताव को गांधी ने आलोचना किया, हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया, तब क्या घटना घटी? इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक था। इसी बीच में घटना क्या घटी? क्या घटी कि यहां का सरकार बदल गया, इंग्लैंड का, और सरकार यहां पे बना लेबर पार्टी का। किस पार्टी का? लेबर पार्टी का। और लेबर पार्टी के व्यक्ति थे क्लीमेंट, सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली इसके पीएम बने। और जब कोई राजनीतिक पार्टी जीतती है तो उस देश, उस राष्ट्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? माननीय मोदी जी की सरकार जो है, वो जब चुनाव जीती अभी लोकसभा में, अभी होने वाला है 24 में 5 वर्ष घटाइए, 19 में लोकसभा चुनाव आता। तो जब लोकसभा चुनाव 19 में जीते तो वो अपना कैबिनेट बनाए ना, कैबिनेट का विस्तार किया ना। तो उसी तरह इंग्लैंड में लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो इन्होंने क्या बनाया? अपना कैबिनेट बनाया। इसी कैबिनेट में 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो पहली बार आया था। दूसरा था सर एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इस 3 लोगों को अपने कैबिनेट से भारत भेजा। और भारत भेजा कब? 24 मार्च 1900। एक चीज याद रखना, क्रिप्स और कैबिनेट में अंतर स्पष्ट रखना। क्रिप्स आएगा 42, 23 मार्च, वो है 24 मार्च 1923, 24 मार्च 42 की जगह 46। तो ऑप्शन में जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आज जाके देखना, क्वेश्चन बैंक मेरे पिताजी ने ना छापे हैं, उसमें जाके देखना लिखा होगा अगर प्रश्न में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो उसमें ऑप्शन 24 मार्च वाला भी होगा। देखना डेट सहित भी। तो यहाँ स्पष्ट रखना, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। तो जब यहाँ राजनीतिक स्थिति बदल गई तो क्लीमेंट एटली जो है अपने कैबिनेट से 3 व्यक्ति का चयन किया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इस तीनों में से अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। और इन तीनों को भारत भेजा क्योंकि सर क्लीमेंट एटली उदारवादी विचार के थे। किसके प्रति? भारत के प्रति। और उन्होंने भारतीयों के लिए एक संविधान होगी, एक संविधान सभा होगी, इस योजना को स्वीकार कर लिया। कौन स्वीकार किया? एटली नहीं, कैबिनेट मिशन। कौन स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन। प्रश्न पूछेगा भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, किस योजना के तहत स्वीकार किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट योजना भी ऑप्शन में कैबिनेट योजना लिखा रहेगा तो सही मार्क आइएगा। कैबिनेट मिशन की जगह कैबिनेट योजना लिखा रहेगा तब भी सही मार्क आइएगा। अब बोर्ड देखिएगा, तो क्या बोले कि वो कैबिनेट, बोर्ड देखिएगा, संविधान का गठन किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन। यहाँ मिशन लिखा हो ऑप्शन में या योजना लिखा हो, प्रश्न पूछे, देखिए यहाँ योजना लगा हुआ है ना, कि संविधान सभा गठन किस योजना से हुआ, तो हम लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना।
कोई डाउट किसी को? पक्का? अगर किसी को डाउट हो तो पूछना यहाँ पर। तो है संविधान सभा गठन किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया। अब ये भारत कब आया और इसमें के तहत संविधान सभा को क्या किया गया? गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? और तीनों सदस्य में सबसे पहला सदस्य कौन था? सबसे पहला सदस्य कौन था? और दूसरा सदस्य कौन था? और तीसरा सदस्य कौन था? एवी अलेक्जेंडर। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। याद रहेगा। कैबिनेट मिशन के बारे में कौन बोलेगा? और दूसरा आप तो बोले थे, बोलिए। कैबिनेट मिशन से हम्म 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 बस। तो ये भी लॉर्ड में ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। कल हम सुनेंगे, आते के साथ 10 मिनट सुनेंगे, हम बता दे रहे हैं, और इससे तुरंत आपका कमांड भी हो जाएगा, है नहीं? चलिए देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसी वे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा? चलो बोर्ड देखना। हम लोग अब हेडिंग डालेंगे कैबिनेट मिशन योजना। क्या हेडिंग है? मतलब डालना नहीं है, मतलब बोल रहे हैं हम कैबिनेट मिशन योजना। अब बोर्ड देखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या स्वीकार किया गया? सवाल पूछेगा कितने सदस्य थे? सवाल पूछेगा कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? प्रश्न पूछेगा यही क्यों था? क्योंकि उस समय के भारत की आबादी 40 करोड़ थी। तो इसे साबित कैसे हो रहा है? सुनो बताते हैं। सुनो, 40 करोड़ CR बटा 10 लाख। 10 लाख क्यों लिखे? इसलिए क्योंकि एक प्रतिनिधि का चयन 10 लाख की आबादी पर होना था। सुनना ध्यान से, एक प्रतिनिधि का चयन 10 लाख की आबादी पर होना था। तो 40 में भागा दे दिया इससे, तो लगभग 389, 400 होता है, लगभग 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा में चयन किए गए थे। कोई डाउट किसी को? पक्का? समझना यहाँ पर, यहाँ समझने वाली बात है। ये डायग्राम बनाओगे किसी को याद नहीं रहेगा, समझना। पूछेगा ये संविधान सभा जो चयन हुआ, इसमें 389 सदस्य आए, ये सदस्य जो थे कैसे आए? सुनो ध्यान से, बोलो मत कोई। ये दो तरह से आए, निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। ये निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। निर्वाचित कितने थे? ऐसे नहीं बोलेंगे, 292 प्लस 4 बोलेंगे। 96 नहीं बोलेंगे, 292 प्लस 4, 292 प्लस 292 प्लस। और मनोनीत कितने थे? ये क्या था? ये मनोनीत थे। पूछेगा संविधान सभा के 389 सदस्य जो थे वो कैसे आए? मनोनीत और, बोलिए, मनोनीत और, मनोनीत और निर्वाचित कितने थे? और मनोनीत? अब प्रश्न पूछेगा ये जो निर्वाचित सदस्य थे ये प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे कि अप्रत्यक्ष रूप से? तो याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी जब आप कल लिख के आइएगा, अगर कहीं छूटे तो YouTube वीडियो देख लीजिएगा मेरा, वहाँ पर उससे अपना ही लाइक बढ़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा। अपना लोग राष्ट्र के स्तर पर जाने जाएंगे कि डिस्कवरी आईसी अकेडमी नामक संस्था पूर्णिया जैसे शहर में चल रही है। वो तो कीजिएगा नहीं, है ना, क्योंकि उससे आपको लगेगा मास्टर का लाइक व्यू बढ़ेगा, है ना, तो मत कीजिए, है ना, धीरे धीरे अपने हो जाएगा, है ना। क्वालिटी इज नॉट इन एक्ट, इट्स ए नेचर, एंड नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। क्वालिटी को कोई व्यक्ति एक्टिंग नहीं कर सकता है, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 महीना कर लेगा, 1 साल नहीं करेगा, तो धीरे धीरे अपनी रीच बढ़ेगा। आप लोग देखते हम आते हैं तो तुरंत व्यू बढ़ता है, लाइक बढ़ता है, तो कुछ तो होगा ना यहाँ, ये चीज़ है। तो यही चीज़ है। चलो बोर्ड देखो, ये बोल लेते ये कैसे आए थे? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से मतलब क्या है? जनता इसको चुनी थी? नहीं चुनी थी, इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। लेक्चर जब लिखोगे, ये वाला PDF हम आज भेजेंगे, तो YouTube वीडियो में सब देख के लिख लेना कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी क्यों? समय का अभाव था। प्रश्न पूछेगा प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? तो याद रखना समय का अभाव था।
बीपीएससी का आजकल जो क्वेश्चन पूछता है उस पैटर्न में आप देखिएगा स्टेटमेंट वाला सवाल अब ज़्यादा आने लग गया, देखे है ना। तो वहाँ पर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य थे के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। उसमें से कथन दे देगा, दो ऑप्शन तो पता ही है, डी और ई क्या होता है। डी में रहता है एक से अधिक, ई में रहता है इनमें से कोई नहीं, और 3 में ऑप्शन रहता है। पहला 3 को कथन दे देगा कि ये सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। दूसरा कथन दे देगा समय का अभाव था। तीसरा कथन दे देगा कि इसको चुनने वाले प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य थे। कथन तीनों सही है कि गलत है? तीनों कथन सही है। निर्वाचित जो हुए कैसे हुए? अप्रत्यक्ष। कौन चुना इसको? प्रांतीय संविधान सभा। प्रांतीय संविधान सभा, बस आने वाला है 2 मिनट में। कौन चुना इसको? प्रांतीय संविधान सभा। संविधान सभा का जो विंग था, जो जिलों में काम कर रहा था, वहां से, अब जैसे पूर्णिया से चुन के गया होगा, जैसे गुजरात के किसी जिला से चुनकर गया होगा, बिहार के किसी और जिला से चुनकर गया होगा, तो उसको चुनने वाले वहां के प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे। तो यही चीज है। कैसे चुना गया? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कौन चुना? प्रांतीय संविधान सभा के। देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, गलती नहीं करना। देखो संविधान सभा में कितने सदस्य? स्वीकार कर कौन किया? और यह आंकड़ा क्यों? लगभग। ये निर्वाचित थे और मनोनीत थे। निर्वाचित जो थे प्रत्यक्ष थे कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष जो निर्वाचित थे तो कौन चुना था? प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य। यहां पर जब लिखोगे तो लिख लेना। तो कितना था? ये 4। ये 4 क्या है? दिल्ली है। सुनो, इसका पूरा नाम है अजमेर मारवाड़ा। अजमेर मारवाड़ा। ये कुर्ग है और यहां पर बलूचिस्तान है नहीं? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्लियर हो गया? पूछेगा ये क्या था? ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। क्या था ये? तो ये होता क्या था? एक चुटकी में समझा दें। क्लास में बैठा कितना बड़ा ही भूसगलवी होगी तो नहीं भूलेगा। देखो एक चुटकी में समझाते हैं। जो भी भूसगलवा होगा, जो कहियो पॉलिटी ने पढ़ा होगा, वो भी समझेगा। हालांकि हम मानते हैं कि भूसगोल कोई नहीं है, नहीं, सब तेज है। ये क्या है? भारत में अभी वर्तमान में कितना संघ शासित प्रदेश है? 8। संघ शासित प्रदेश पर किसका शासन है? केंद्र सरकार का है। जो स्थिति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की है, उस समय में ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की स्थिति वही थी। किसको समझ में नहीं आया? मतलब जो स्थिति अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की है, उस समय में ब्रिटिश भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वही थी। समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ गया होगा। अभी जैसे केंद्र शासित प्रदेश के साथ व्यवहार है कि यहाँ पर उपराज्यपाल होगा या प्रशासक होगा और यहाँ केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, है ना? उस तरह दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान डायरेक्ट सीधे नियंत्रण में गवर्नर जनरल वायसराय के रहने में रहा होगा। तो चीफ कमिश्नर इसीलिए कहा गया। कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़े। हाँ, कुर्ग पूछेगा कहाँ है, तो याद रखना कर्नाटक में। कहाँ है? बाकी सब तो जानते ही हो कहाँ पर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। चलो देखो, अगर अभी लिखा के पढ़ते इतना जल्दी जाता नहीं जाता। अब हम लोग करेंगे संविधान सभा की बैठक। एक दिन में एक अध्याय, टोटल 30 अध्याय है रे बउआ। कितना अध्याय है? पढ़ाएंगे 29 अध्याय, और 29 अध्याय में लामर मतलब लंबा जो अध्याय है उसकी संख्या मात्र 12 है। कितनी है? 12। बाकी छोटे अध्याय हैं, और वो छोटे अध्याय ऐसे हैं जो एक दिन में 2 हो सकता है। अब जैसे कैग पढ़ाना है, महान्यायवादी पढ़ाना है नहीं? तो ये सब जब पढ़ाएंगे तो समझिए कि एक दिन में 2 अध्याय निकलेगा। यही स्थिति रहेगी। सही है क्या? गलत है कि खराब है? कल पूछेंगे तो उत्तर दे दीजिएगा ना? बढ़िया से पढ़ के आएगा ना? हाँ, ठीक है। अब संविधान सभा का बैठक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बैठक।
और बैठक में सबसे पहले हम लोग इस पहलू को देखेंगे, इधर वाले को, इधर बाद में आएंगे। ध्यान समझना, यहीं याद होगा, यहीं पर। और दरोगा की बहाली कब आएगी? जून में। ये दरोगा का बैच है, याद रखिएगा आप लोग, इस दरोगा के बैच में जितना लोग हो उतना लोग रिजल्ट लेंगे हम, होगा। अब वो समय चला गया कि हम ये छूट गया, ये सिलेबस छूट गया, वो छूट गया, है ना। अब क्लास का पूरा फॉर्मेट बदल गया है, इसी पैटर्न से पढ़ाई होगी। PDF मटेरियल मिल जाएगा आप लोगों को, लिख के आइएगा, लेक्चर यहाँ डिलीवर्ड हो जाएगा, कल सुना दीजिएगा, फिर कल स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत? आपको एक दिन पहले एडवांस में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है नोट्स वाला, उसमें आपको भेज दिया जाएगा, आपको वहाँ लिख के लाना है। जो लोग लिख के नहीं आएगा उसको क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जो लोग लिख के नहीं आएगा बयाप्तिया कॉपी देखेंगे, बता दे रहे हैं। और घुसने के लिए हम कॉपी नहीं चेक करेंगे, वहीं पर खड़ा रहेगा सुविंदर, कॉपी वो अध्याय खोल के दिखाना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है नहीं, और नहीं रहेगा वहीं से घुसा देगा। उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता, सुविंदर को कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसको मेरा पावर दिया हुआ रहेगा, हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास रहेगा, है नहीं। और ये आप ही के लाभ के लिए, तभी आप रिजल्ट दे पाइएगा। 50, देखिए पिछले बार 161 विद्यार्थी दरोगा में था, 85 विद्यार्थी पढ़ाएंगे, 70 विद्यार्थी पढ़ाएंगे, 70 में 70 रिजल्ट होगा, जानते हैं। 100% लिखने में मजा आएगा, है नहीं, इसीलिए बता रहे हैं। और इस वे में आप लोग अभी देख रहे होंगे कितना भयानक बायोलॉजी चल रहा होगा, सुना रहे हैं आप लोग। नोट्स डेली भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है? नहीं मिला है PDF उसका, चूंकि इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो बीच से था, इसी वजह से। अभी जंतु विज्ञान खत्म हो गया होगा आप लोग का, पादप खत्म हो गया, जंतु में चले गए होंगे, जंतु चल रहा होगा, लास्ट होगा अरे जंतु लास्ट होने वाला होगा, यही हम बोल रहे हैं। अब समझना, बोर्ड देखो, हम लोग अब बात करेंगे इसकी। देखो हम लोग संविधान सभा के पहले इस पहलू को बात करेंगे। प्रश्न पूछता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। एक चीज घटना घटी, संविधान सभा की जब ये बैठक हुई तो सबसे पहले पूछेगा कहाँ हुई, तो याद रखना दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में, है ना, एक पुस्तकालय है वहाँ पर ही हुई थी, टाउन हॉल में। 9 दिसंबर 1946 कहाँ बैठक हुई थी? टोटल बैठक कितनी हुई? 12। सुनो ध्यान से, संविधान सभा की टोटल बैठक हुई 12, जिसको हम लोग 11+1 बोलते हैं। वो हम लेक्चर लास्ट में देंगे। यहाँ पर एक चीज़ सिखा रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये PDF है, इसके बाद ही बहुत कुछ लेक्चर देना है, जो कि लेक्चर सुनेगा उसी को लाभ होगा। सिर्फ PDF ले लेने से कोई पास तो नहीं करेगा, ये गारंटी है। जब तक इसको खोलवाएंगे नहीं, इसमें एक जीन छिपा हुआ है, भूत, है ना, वो हम छोड़े हुए हैं, उसमें समझना। अब टर्मिनोलॉजी हम जानते हैं ना, यहाँ क्या बताना है, हैं? देखो क्या है, संविधान सभा की बैठक कितनी हुई? पहली बैठक कब हुई? और टोटल बैठक कितनी हुई? 11+1। समझना कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बैठक कहाँ हुई? याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बनेगा तो ट्रिक अपने, फैक्ट अपने। टोटल बैठक दिल्ली में ही हुई, पहला से लेके 12वां तक। अब इसको रटना नहीं है बार बार। टोटल बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। पहली बैठक कब हुई? और दिल्ली में, यानी अंतिम बैठक भी कहाँ हुई? एक और चीज यहीं याद दिलवा देते हैं, पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक अध्यक्ष के बारे में सुनना ध्यान से। पहली बैठक के अध्यक्ष बने, क्यों बने? सुनो ध्यान से, यहां सिर्फ लिखा है काफी बुजुर्ग, ये नहीं लिखा है क्यों। संविधान सभा में मेंबर कितने थे? इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन थे? बनना किसको था? डॉक्टर आरपी को, डॉक्टर आरपी को। हाँ हाँ, किसको बनना था? अब बने कौन? क्यों बने? क्यों बने? अब दूसरा बैठक से कौन बनेगा? अब 12वां तक कौन रहेगा? ये याद रखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। पहली बैठक दिल्ली में, अंतिम बैठक भी। दूसरी बैठक से लेके 12वीं बैठक तक अध्यक्ष कौन?
और उपाध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन और इसकी घोषणा कौन किए? देखो लिखा हुआ है, रुको, घोषणा अध्यक्ष महोदय ने किया। अब कौन अध्यक्ष महोदय? यही बीपीएससी बिहार दुर्गा के ज्यादातर छात्र हैं यहां। प्रश्न पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा कहां के थे? बिहार के। प्रश्न पूछ दिया सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? तो श्री कृष्ण। सच्चिदानंद का अर्थ होता है श्री कृष्ण। अब हम लोग आएंगे इधर पहले टॉपिक पर। इधर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कहां हुई? इस बैठक में कौन नहीं आया? एमएल मतलब होता है मुस्लिम लीग, एक राजनीतिक पार्टी है। इसके बारे में आगे लेक्चर देंगे। अभी ध्यान सुनना, अब बोलना नहीं, सुनना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में होती है और इस बैठक का बहिष्कार करते हैं मुस्लिम लीग। इस बैठक में, सुनना ध्यान से, इस बैठक में मात्र 207 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? कोई बोलेगा नहीं बीच में। 207 लोग, समझो ध्यान से। संविधान सभा में मेंबर कितने हैं? और आया 207। 9 से 7 गया 2, यहां बचा 8, 182। इतना लोग भाग नहीं लिया। सोचो ये बैठक, इस बैठक में कितना लोग भाग नहीं लिया? ये लॉजिकल प्रश्न है कि नहीं? ये है। आपसे कोई पूछ लेगा मुंह हट्टा जैसा हो जाएगा, है ना, कि 389 सदस्य में 207 लोग ही क्यों आए? सुनो, वही तो समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। ये 207 लोग आए और एक कलम का रंग चेंज कर देते हैं, है ना। देखो 207 में 182 नहीं आया। 207 में कौन नहीं आया? 182 लोग नहीं आए। तो ये 182 कौन कौन थे? इसमें घटा दो, पहले मुस्लिम लीग तो पहला विरोध किया, तो इसमें 93 घटा, 73 घटा दो। 2 से 3 गया, 12 से 3 गया 9, यहां बचा 0। अब कितना बचा? 109। ये 109 कौन था? रुक जाओ, ये 109 था देसी रियासत। ये 389 सदस्य क्यों, पूरा का पूरा सदस्य क्यों नहीं आया? मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया और देसी रियासत। जो ये क्यों नहीं आया? ये इसके प्रभाव में नहीं आया। और भी बढ़ा होगा, और भी संख्या बढ़ गया, उसके प्रभाव में आ गया होगा लोग। कुल मिलाकर 109 लोग और इधर मुस्लिम, इस दोनों के कारण जो है इस संविधान सभा की बैठक में 389 नहीं, कितने आए? 207 लोग ही आए। कितने आए? 207। तो जब ये इस बैठक में नहीं गया तो एक आदमी को बड़ी खुशी हुई और उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, वही जो द्वितीय विश्व के समय में कौं कर रहा था डर से, है नहीं। लाइव चल रहा है यार, मेरी अपना देसी अंदाज है, क्या किया जाए। देखो, हाँ इतना चलेगा क्या उसमें? तो और अच्छी ही बात है, हंस रहे हैं क्या। देखो चर्चिल कहा यह एक ऐसा विवाह है, रुको तुम मत पढ़ो, है ना, जिसका क्या गायब है। ये विवाह का मतलब हुआ संविधान सभा का बैठक और दुल्हन का मतलब हुआ मुस्लिम लीग। विवाह का मतलब हुआ संविधान सभा का बैठक और दुल्हन का मतलब हुआ ये चीज है। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक बोलो कहां? पहला से लेकर 12वां तक कहां? इसमें कौन भाग नहीं लिया? और तो इसके बारे में चर्चिल क्या बोला? दुल्हन गायब है। अब यहां पर इस पहलू को देखेंगे, इस पहलू को देखेंगे। संविधान सभा की बैठक में अध्यक्ष कौन बने? ये अस्थायी थे। और क्यों बने ये? कि जितने मेंबर थे उसमें से सबसे ज्यादा बुजुर्ग यही थे। कोई डाउट किसी को? आगे देखिएगा। इसके अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे और इनको घोषणा करके बनाया कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के निवासी थे और इनके नाम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। अब है कर दिए। इसके अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? इसमें कितनी महिला थी?
बहुत लोग 15 याद रखे होंगे, तो 15 जिसको भी लग रहा होगा वो गलत है। 15 गलत क्यों है? क्योंकि 15 जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, उसमें जब टोटल महिला अंतिम बैठक में कौन कितनी थी, तो 15। यहाँ पर 9 ही याद रखेंगे। 389 से 10 क्यों नहीं आए, 207 क्यों आया? मुस्लिम लीग के कारण। और कोई डाउट किसी को? कंप्लीट हो गया ये, है नहीं? आगे बढ़ें, चलो अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए कितना जल्दी यहां तक पहुंच गए, नहीं? हैं? क्या इतने में बुखार छूट जाएगा? जिसका लिखा हुआ वो नहीं लिखना, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग की है, जो इसमें नहीं है, उसको लिखने के समय में वीडियो सुनकर लिख लेना जरूर। इससे आप ही को लाभ होगा, नहीं लिखेगा तो आप ही को नुकसान होगा। क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इसमें ये मत सोचिएगा मास्टर का लाभ है इसमें वीडियो का व्यू बढ़ेगा। अरे मेरा व्यू आप नहीं अच्छा रहेगा तो और बढ़ेगा, मिलियन में जाएगा, लाखों में जाएगा, जरूर जाएगा। अच्छा रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। कंटेंट में अगर दम होगा ना तो ऑटोमेटिकली व्यूज जाएगा, कंटेंट में दम नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। तो आप लोग को क्यों बोल रहे हैं कि जो जहाँ पर टर्मिनोलॉजी सब है, उस टर्मिनोलॉजी को लिखना आवश्यक है, क्योंकि आपको वो याद रहेगा, ठीक है नहीं? इसके बाद एक प्रिंट मटेरियल है, वो भी मिलेगा आप लोगों को। ये तो लेक्चर का पार्ट है ना ये, उसका प्रिंट मटेरियल बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा, 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा वो भी। चलिए बोर्ड देखिए, इसको जैसे लमार देते हैं, है ना, लमार दिए। अब है संविधान सभा की दूसरी बैठक। ऑब्वियसली बात है कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जितने लोगों को भूलने की आदत है, भूलना मत। 9 में 2 जोड़ दो, महीना और वर्ष। कहां हुई थी? ये भी कहां होगी? देखो तो सब समझदार हो गया। इसमें अध्यक्ष कितने? यहां प्रसार लिख दिया है नहीं, प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। संविधान सभा की अगली बैठक 9/2/11 ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष कौन रहे होंगे? प्रश्न पूछेगा, भारत के संविधान के लिए सबसे पहली बार अगर कोई कुछ लिखा तो कौन था? वो क्या लिखे? उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? उद्देश्य मतलब क्या होता है? आपका उद्देश्य क्या है? दुर्गा बनना, बीपीएससी का अधिकारी बनना, यही तो है। उसी तरह संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है, सुनो, कि भारत के लोगों को ताकत मिले। ये नहीं कि जिम बला है ना, जिम बला नहीं, भारत के लोगों को अधिकार मिले, उसकी शक्ति मिले, उसके अधिकार का दुरुपयोग ना हो, उसके अधिकार की बात की गई हो, उसकी आर्थिक स्थिति की बात की गई हो, उसकी समानता की बात की गई हो, उसे विधि के समान संरक्षण दिया गया हो, उसे न्याय की बात कही गई हो, सामाजिक आर्थिक और न्याय उसको दिलाया जाए, महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हों, सुविधाएं हों, संविधान के हर वर्ग के लिए समान विधिक कानून संहिता लागू हो, तमाम बातें कही गई। इसीलिए क्या लिखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। वर्तमान सुनो, वर्तमान में प्रस्तावना का आधार क्या है और इसमें क्या था? देखो ये वही लाइन है, ऑप्शंस को खोजना और यही मारना कि भविष्य का संविधान कैसा हो। इसका उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ था? देखो कि भविष्य का संविधान कैसा होगा। भावी मतलब भविष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3-4 किताब से निकाला हुआ है। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था? यहीं पर प्रश्न है कि वर्तमान प्रस्तावना का आधार क्या है और इसमें क्या था। इसमें आधार यही 4 बात था। इसमें था क्या? तो यही 4 बात था। यानी संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़ते हैं तो आपको अंदर में क्या है वो पता चल जाएगा। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रांत्रिक गणराज्य बनाने वगैरह ऐसा है ना। बहुत बड़े बड़े संविधानविद कहते हैं कि भारत के संविधान को अगर जानना है तो सिर्फ संविधान की प्रस्तावना उसको पढ़वा दीजिए, उसको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। तो पहला लाइन क्या है? यानी उद्देश्य प्रस्ताव में कि लिखा हुआ है, आप पहला पंक्ति पढ़िएगा, पता चल जाएगा कि संविधान का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। बट जनता। क्यों? उसमें लिखा है, सुनो,
उसमें लिखा है, उसकी शुरुआत ही प्रस्तावना की, हम भारत के लोग। प्रश्न पूछेगा भारत के संविधान का सबसे ताकतवर कौन? अब प्रश्न चेंज करें, प्रश्न चेंज करें, भारत में सबसे अधिक ताकतवर कौन? सब में जानते होगा। देखिए बोल, ललकी वाली और उत्तर दी संविधान। दोनों का उत्तर अलग है। अभी देखिए दोनों आपको लगा सेम क्वेश्चन है, वो लोग पीछू से लगा, उन लोगों के दोनों का उत्तर जानते होगा, है नहीं। पहला मैंने प्रश्न पूछा, भारत के संविधान में सबसे अधिक ताकतवर कौन? जनता तब होगा, सुनो क्वेश्चन में देखना, जब लिखा हो संविधान में ताकतवर कौन। अभी चुनाव आएगा, लोकसभा में आएगा विधायक का, देखना सब सुत के प्रणाम करेगा, जाके वोट दिया, वोट दिया, वोट दिया। किसी के यहाँ खाना खाएगा, भले उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, अगला दिन उन्हें बोले उसको पेट झड़ी हो गया है, छुपा ले इस बात को कि पेट झड़ी पूरा क्लियर है, 40 को होगा, छिपा लेगा, लेकिन जाएगा उसके यहाँ खाना खाएगा, क्या साग मक्के का रोटी, और खाने के बाद झुट्टो बाहर में ओ करेगा, अब बोलेगा बहुत टेस्टी खाए। ये क्या चीज दर्शाता है कि भारत का संविधान कितना मजबूत है। यानी उसमें लिखा हुआ पहला लाइन, हम भारत के लोग, यानी संविधान में कब उत्तर होगा जनता। अगर प्रश्न यह पूछे भारत के संविधान का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन, सबसे ताकतवर कौन, व्यक्ति भी नहीं लगा है, तो जनता। और संविधान कब होगा, जब प्रश्न यह पूछे भारत में सबसे अधिक ताकतवर कौन। संविधान देखिए हट गया प्रश्न से, तो क्या होगा, आज जाके अपने अपने लॉज में पूछना विद्यार्थी यहाँ कैसे आएगा, ये हल्का प्रश्न है, सब मुंह बांधेगा हटा जैसा। देखना बोर्ड, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था, तो यही 4 बात समझना। कितनी बात? प्रस्तावना का आधार क्या है, यही 4 बात है। इसमें था क्या, यही 4 बात। समझ में आ रहा है? भावी संविधान कैसा हो, सरकार के उद्देश्य क्या होंगे, देश का नियम कायदा कानून क्या होगा, और सरकार का स्वरूप क्या होगा। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये लिटरली याद होना चाहिए कि हमारा देश का संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कैसा हो, भावी संविधान कैसा होगा। यानी इसमें जनता मजबूत कौन होगा, जनता। ताकतवर कौन होगा, जनता। सरकार का उद्देश्य किसके लिए होगा, जनता के लिए होगा। देश के नियम कायदे कानून होंगे, चौड़वा लुचवा डकैत माफिया घोटालाबाज सबके लिए कानून होगा कि नहीं होगा, है ना। चौड़वा लुचा बोलते हैं, उसको हंसी लगता है नहीं। अब सरकार का स्वरूप क्या होगा, है नहीं, अध्यक्षीय होगा कि संसदीय होगा, लोकतांत्रिक होगा कि प्रजातांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। क्लियर है सबको? ये जो मैं बताया हूं यहां पर, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की किस बैठक में ये बातें उठी, कहां से ये बात उठी, आपको उद्देश्य प्रस्ताव से। हम रिकैप करा रहे हैं, पहली बैठक कब, कहां, अध्यक्ष, अस्थायी, उपाध्यक्ष फ्रैंकलिन, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। दूसरा बैठक कहां पर, अध्यक्ष। तीसरा संविधान का तीसरा बैठक, इसका एक महत्वपूर्ण काम किस बैठक में, कब हुआ था, क्या लिखा गया, इसमें क्या क्या बात है। वाह, अच्छा लगा। कल उसी तरह सुनेंगे हम, हाँ? अभी आगे बताएंगे, इतना लिस्ट। अरे सबर सबर करो यार, सबर करो, सबर सबर करो यार। अभी ना स्पीड दिखेगा तुम लोगों को, कौन नहीं किया तो बोलेगा तुम। देखो अब किसका सवाल था जी, वो लड़का का सवाल था, इसको थोड़ा सा लमारते। देखो, संविधान सभा की बैठक तीसरी वाली 13 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लिखा। सुनना ध्यान से, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे। उस उद्देश्य प्रस्ताव में 4 बातें महत्वपूर्ण है कि क्या था, भावी संविधान कैसा हो, है ना। दूसरी बातें उद्देश्य, तीसरी बातें
चौथी बात है सरकार का स्वरूप कैसा हो। क्लियर। ये जब लिखा तो उनका सवाल था स्वीकार कब हुआ। समझना ध्यान से, संविधान की अगली बैठक 22 जनवरी 1947 को हुई और इसी बैठक में स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1900, वहां पर था 13 दिसंबर 1946, यानी 13 के बाद में जो था तो इसीलिए यहां वर्ष बदल गया है 1947, महीना जनवरी और तारीख। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। यहां सीखना है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्ताव को 3-4 नामों से जानते हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव, यानी यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे ही अन्य 3 नामों से, अन्य 2 नामों से जाना जाता है। कोई डाउट किसी को? प्रश्न पूछेगा वर्तमान के संविधान की, ये हटा देगा नाम, वर्तमान के संविधान की प्रस्तावना कौन लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे वही जो लिखा वही स्वीकार हुआ ना जी। कहां ध्यान है? कहां ध्यान है? काहे ऐसे कर रहे हैं? हमने क्या बोला आप लोगों को? हमने बोला कि ये स्वीकार नेहरू के प्रस्ताव को किया गया था ना, 13 दिसंबर 1946 को लिखा गया, स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को। समझ में आया? बोलो। और यही क्या बना? और इसको और किस नाम से जानते हैं? उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न कैसे पूछेगा? भारत के संविधान की प्रस्तावना को कौन लिखा? भारत के संविधान की उद्देशिका को कौन लिखा? या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लिखा? इसमें से कुछ भी रहेगा, क्या मारिएगा? गलती करिएगा आप लोग। अब गलती नहीं ना? समझ आ रहा है? अंबेडकर का कहां पर जिक्र होगा? प्रारूप समिति में आएगा, वहां पर अभी आने में बहुत समय है, इसी के बाद आएंगे। अब हेडिंग है संविधान सभा के सदस्य कितने थे? देखो यहां पर बोर्ड, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? सवाल पूछता है क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य थे? थे। सुनो, थे। इस पर लेकर विवाद है, वही हम लोग समझेंगे। एकदम सीक्वेंस में समझना, यहीं रहना, देखना मक्खन के माफिक दिमाग में घुसेगा कॉन्सेप्ट एकदम झटके से। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ऊपर लेके चलते हैं। हेडिंग है संविधान सभा की बैठक को, प्रारंभिक बैठक संविधान सभा में विवाद। किसको लेकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उल्लेख है? क्यों नहीं है बताते हैं। क्योंकि ये बॉम्बे से पहली बार चुनाव लड़े। देखो अच्छा आदमी चुनाव लड़ता है ना तो हार जाता है। तुम लोग के गांव में भी बढ़िया आदमी, सीधा आदमी होगा, हमें घूस नहीं लगे, वो हार जाएगा। और जो बोलेगा खूब हमू कमेबो तोर कमेबो, खूब दारू मुर्गा पिला रहा है, वही जीतेगा, है ना? ये चीज़ है। इतना ज्ञानी गुणी व्यक्ति, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े और परिणाम क्या हुआ? हार गए। इनको एक बार, ये पहला पॉइंट हो गया, मुस्लिम ने इनको सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल से चुनाव लड़े और जीत गए और संविधान सभा में गए। कहां गए? संविधान सभा में पहुंच गए। समझना मेरी बातों को। प्रारंभिक बैठक में विवाद, तो पहली बैठक में वो क्यों नहीं पहुंच पाए कि बॉम्बे से चुनाव लड़े, क्या हुआ? हार गए। दूसरी बार में मुस्लिम लीग इनको सपोर्ट किया। समझना ध्यान से, मुस्लिम लीग इनको सपोर्ट करता है और बंगाल के जयसूरा कुलना नामक स्थान से चुनाव लड़वाता है। ये भारत का नक्शा है और यहां पर है पश्चिम बंगाल, इधर है बांग्लादेश, यहां पर बनाते हैं। ये है भारत का नक्शा, यहां पर है पश्चिम बंगाल और इस वाले हिस्से में है इधर, सॉरी इस वाले हिस्से में इधर है बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश इधर है ना जी। और ये पूर्वी हिस्से में था, यहां पाकिस्तान था। तो इसीलिए अभी घटना घटेगी, दिखाते हैं। पहला बार में चुनाव लड़े बॉम्बे से, क्या हुआ? दूसरी बार कौन मदद किया और कहां से लड़ाया? ये कौन? बंगाल। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कलर चेंज करने दो हमको। यहां ये पूरा उसमें में बंगाल था, ये रेड पेन से पूरा बंगाल था। क्लियर? आगे डाउट नहीं ना? ये पूरा
बंगाल था। अब समझो यहाँ से हुआ क्या, मुस्लिम बंगाल चुनाव लड़े और जीत गए, किस स्थान से? ये जय सूर्या कुलना कहाँ है? बांग्लादेश में, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान, ये नाम उस समय नहीं पड़ा, पहले बंगाल ही नाम था। जिस समय ये चुनाव लड़े थे उसमें क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान नाम कैसे पड़ा देखिएगा। लेकिन जैसे जैसे 19 अगस्त 1947 नजदीक आता है, विभाजन की तस्वीर साफ होती है और जय सूर्या कुलना बांग्लादेश में चला जाता है। समझ में आया? यानी कहां, ये रेड पे वाला देखना, ये बांग्लादेश में चला गया। विभाजन का मतलब क्या? यहां विभाजन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? भारत बांग्लादेश अलग हुआ? नहीं, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये पाकिस्तान अधिकृत था ना, तो जब ये अलग हुआ तो ये भी अलग हो गया। इसीलिए इसको क्या नाम कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते थे इसको? और ये जय सूर्या कुलना कहां था? तो ये पूर्वी पाकिस्तान में था। तो ये अब यहां से अब ग्रीन पेन ले लेते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान जो था, अब यहां से ब्लैक ले लेते हैं। अब ये बन गया बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश, और ये बन गया पश्चिम बंगाल। समझना, ये पूरब में है, इसीलिए इसको क्या बोले? पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूरब से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अजब बात नहीं है, अपना भारत में पश्चिम बंगाल पूरब में है और कहते हैं पश्चिम बंगाल। अरे भैया, अपने भारत का बंगाल किधर है? कलकत्ता पश्चिम पूरब में है ना, और नाम क्या कहते हैं? है पूरब में, कहते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भारत की विभाजन की तस्वीर अगस्त 1947 की साफ होती है और पाकिस्तान जब अलग होता है तो ये हिस्सा भी अलग हो जाता है। और जब ये अलग हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश बन गया, और इसी से टूट कर ये बना, इसीलिए इसे क्या बोले? पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिम बंगाल। तो जय सूर्या कुलना इसमें था कि इसमें था? जय सूर्या कुलना कहां था? बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में था। कोई डाउट किसी को? पक्का? कोई बोल सकता है इसको? कौन बोलेगा? हम रिपीट करके दिखाएं? कोशिश करिएगा, इसके बाद हम रिपीट करते हैं। प्रारंभिक बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विवाद। पहली बार चुनाव कहां से लड़े? पहली बार चुनाव कहां से लड़े? बॉम्बे से। जीते कि हार गए? पहली बार चुनाव लड़े बॉम्बे से और ये हार गए। दूसरी बार चुनाव लड़े किससे? मुस्लिम लीग मदद किया और उनको खड़ा किया। कहां से? ये कहां था? पूर्वी पाकिस्तान में था, बांग्लादेश में था। और वहां से चुनाव जीत करके कहां चले गए? संविधान सभा में सदस्य बन गए। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? फिर से हम बोलते हैं, प्रारंभिक बैठक संविधान में विवाद किया है कि पहली बार बॉम्बे से चुनाव लड़े, हार गए। दूसरी बार में मुस्लिम लीग को मदद करता है और बांग्लादेश के जय सूर्या कुलना से उनको चुनाव लड़वाता है और वो जीत जाते हैं। और जीतकर वो कहाँ चले जाते हैं? संविधान सभा के सदस्य। लेकिन काल को और कुछ मंजूर था। काल के गर्भ में जैसे जैसे अगस्त 1947 नजदीक जाता है, वैसे वैसे विभाजन की तस्वीर, भारत और विभाजन का मतलब हुआ यहाँ भारत और ब्रैकेट में जो आप लोग लिख देना इंडिया एंड पाकिस्तान की तस्वीर साफ होती है। तो जय सूर्या कुलना जो है बांग्लादेश में चला जाता है। तो जैसे ही बांग्लादेश में जाएगा तो अम्बेडकर का सीट संविधान सभा में रहेगा कि जाएगा? चला जाएगा। कोई डाउट किसी को? कौन बोलेगा इसको? बोलो। जय सूर्या कुलना वहीं चला गया, इसीलिए इनकी सदस्यता संविधान सभा से समाप्त हो गई, यानी फिर संविधान सभा से ये बाहर हो गए। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है ना? कल हम पूछेंगे। और बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि जय सूर्या कुलना कहाँ है?
प्रश्न पूछेगा, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार कहां से जीत कर गए? पूर्वी पाकिस्तान मत बोलना, जय सूरा कुल नाम बोलना, है नहीं। आज जाके लॉज में पूछना, एक को विद्यार्थी नहीं जानता होगा, और अगर वो जानता होगा तो मेरा ऐसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी होगा। हाँ, हमको पता है ना, लुसेंट से बाहर ये लोग है ये नहीं। और संविधान का प्रश्न पहले छोड़ के बनाता है वो लोग, क्योंकि समझ में नहीं आता, अनुच्छेद अनुसूची ये सब समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग 15 दिन रुकना, आप लोग सबसे पहले खोज के संविधान का प्रश्न नहीं बनाए तो बेकार है। सबसे पहले आप लोग क्या खोज के बनाओगे? संविधान का प्रश्न, ये याद रखना। 250 अनुच्छेद आपके मुंह पर होगा, 250। देखिएगा, आगे बढ़ें। अब क्या होता है, अब इसको पहले मिटा देते हैं। अब जब सभी लोगों को चिंता का विषय हो गया कि संविधान सभा से इतना गुणी व्यक्ति चला गया, तब जो है संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे B.N. रॉय, उसका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह रॉय। याद है आपको? हैं, वाह, उसका नाम था बेनेगल नरसिंह रॉय। उनको बड़ा चिंता हुआ, क्योंकि वो क्या थे? उनके बारे में एक बात याद रखिएगा, वो ऐसे व्यक्ति थे जो निःशुल्क काम करते थे, वो वेतन नहीं ले रहे थे संविधान सभा के काम करने के लिए, याद रखना। अब बहुत ज्ञानी व्यक्ति, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बर्मा का संविधान, भारत का प्रथम संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट लिखने वाले व्यक्ति वो सब थे। तो अभी हम दिखाते हैं। तो क्या हुआ फिर? अभी तो यह अध्याय ही खत्म हो जाएगा, है नहीं? हैं? अध्याय खत्म हो जाएगा, ये अध्याय ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? हैं? क्या हुआ बोलिए ना। हैं? एक सप्ताह लगा था। हम क्या, यही तो है प्रासंगिकता इसकी। देखिए, आप सब समझा, समझ में किसी को ऐसा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोलो, ईमानदारी से बोलो ना यार, स्पीड चल रहे हैं क्या? हैं? यहाँ से जाने के बाद अब आपको रियल में 2 से 3 घंटा पढ़ना होगा, तब हम कल पूछेंगे और तब आप लोग बताने की स्थिति में रहिएगा। और YouTube वीडियो को तो जरूर सुन लीजिएगा, इसलिए ताकि वो आपको रिवीजन करवा देगा। नहीं सुनिएगा, सुन लीजिएगा, रिवीजन करवा देगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। 1700 से ऊपर का परिवार है, यानी 1700 लाइक मिलना चाहिए। लाइक मिलता है 100, 80, 90। हाँ, तो ये, और कंटेंट में क्या दम नहीं, बहुत दम है। जो ऐसा कंटेंट बहुत खतरनाक जबरदस्त है। ये देखना, ये चले बांग्लादेश में चला गया। अब क्या होगा? हड़का पेन लेते हैं, अच्छा दिखता है। देखो, तब चिंता का विषय बन गया कि संविधान सभा में सबसे गुणी व्यक्ति नहीं है। संविधान सभा में सबसे गुणी व्यक्ति नहीं है। तो संविधान सभा में जब सबसे गुणी व्यक्ति नहीं है, तो इसकी चिंता सबसे गुणी व्यक्ति को होना चाहिए, है ना? तो एक बहुत ज्ञानी और गुणी व्यक्ति थे B.N. राव। इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इसने डॉक्टर, यहाँ प्रसाद लिख दिया है, प्रसाद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर RP, है ना? तो इनको ये बोले कि देखिए ना, संविधान सभा से एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति बाहर हो गया है। तो बोले क्या बात है? तो ऐसे ऐसी बात हुआ है, चुनाव की स्थिति साफ हुई और वो वहाँ बांग्लादेश में चला गया। अब वो ठहरे नहीं संविधान में। ये तो गजब है। तो एक अपना कॉपी कलम निकाले और चिट्ठी लिखे, बीजी खेर। बीजी खेर, कोई व्यक्ति अगर है इसका पूरा नाम बोल सकता है? बिल्कुल, बाला साहब गंगाधर राव खेर, बीजी खेर। ये उस समय बॉम्बे के PM थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे उस समय के भारत में। को पत्र लिखा, और जब इनको पत्र लिखा बीजी खेर को, तो बीजी खेर भी सुने आश्चर्यचकित रह गए। और बीजी खेर क्या किए? उसने तुरंत बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना सीट से एक व्यक्ति को जब बताया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उसके लिए सीट को छोड़ दिया, M. जयकर।
एम जयकर। बॉम्बे के पूना संसदीय सीट से एम जयकर इनके लिए सीट छोड़ दिया और भीमराव अंबेडकर यहाँ से चुनाव जीत करके, भीमराव बाबा साहब जो है चुनाव जीत करके कहाँ पहुँचते हैं? सभा। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीत कर संविधान सभा गए? ऑप्शन में हमेशा सुनो ना, ऑप्शन में जयसुरा कुलना भी रहेगा, बॉम्बे का पूना भी रहेगा। तो जयसुरा कुलना नहीं मारना बॉम्बे का पूना। सुनो ना, हाँ अगर पहली बार लगाए तो मारेंगे हम लोग जयसुरा कुलना तत्कालीन बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान। अगर वो नहीं लगा हुआ है, अगर सिर्फ ये प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनाव जीत करके पहुँचे, कहाँ? संविधान सभा, तो हम लोग बॉम्बे। पूछेगा इनके लिए सीट खाली कौन छोड़ा? एम जयकर। कोई डाउट किसी को? पक्का? ये सब याद रहना चाहिए। तो यही कंप्लीट हुआ। अब बात किसकी हुई? अंबेडकर दूसरी बार संविधान सभा में पहुंचे किसे कारण? कोई डाउट किसी को? जैसे ही संविधान सभा में उनका सीट खाली हुआ, सबसे कान पर कौन एक्टिव हुए? बी.एन. राव किसको बोले? राजेंद्र प्रसाद किसको पत्र लिखे? बीजी खेर क्या थे? इन्होंने क्या कहा, क्या किया? एम जयकर को बताया और एम जयकर के लिए सीट खाली छोड़ दी और ये चुनाव जीत करके फिर संविधान सभा में पहुंच गए। कोई डाउट किसी को? ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। रहने देना या और चलाएं? हैं? खत्म कर देते हैं, कर दे खत्म। एक आदमी बोलो खत्म कर देते हैं। हैं? हम आप घर में जाके पढ़िएगा ना, बहुत कम है। आपको लग रहा है कि ज्यादा है, बहुत कम है। ये है। सुनो, ये वाला पढ़ा लेते हैं यहां तक, तब छोड़ देंगे। एक स्लाइड ये पूरा पढ़ लीजिए। अब है बी.एन. राव के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा। बी.एन. राव के बारे में इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे और फिर हम लोग ये स्लाइड पूरा पढ़ के छोड़ेंगे। बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। मैं बताया बहुत टैलेंटेड आदमी थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो याद रखना, ब्रैकेट में यहाँ एक लाइन लिखना, ये निःशुल्क कार्य कर रहे थे, ये वेतन नहीं ले रहे थे। याद रखना, ये निःशुल्क कार्य कर रहे थे, वेतन नहीं ले रहे थे। ये आईसीएस के अधिकारी थे, सिविल सर्विसेज अधिकारी थे, है ना। अंग्रेज शासित भारत में सिविल सर्वेंट थे। ये इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी रहे हैं। और वर्मा, हमारे भारत में बर्मा किधर है? यहाँ है, म्यांमार। उसका संविधान यही लिखे थे। बर्मा का संविधान कौन लिखे? यही लिखे। और एक और अद्भुत बात, भारत के संविधान का पहला प्रारूप यही लिखे। प्रारूप तैयार किए। प्रारूप इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्ट। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। क्या क्या काम हुआ? ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, निःशुल्क काम कर रहे थे, पहला। दूसरा, आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सर्विसेज अधिकारी थे। तीसरा, इंटरनेशनल कोर्ट के जज थे। चौथा, बर्मा का संविधान लिखे। पांचवा, भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप लिखे, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब गौर करो, आप लोग आज तक रटे होंगे, कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे कि अंबेडकर भी प्रारूप लिखे। नहीं, अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया कि सुनो, बी.एन. राव जो प्रारूप लिखे हैं उस पर विचार करने के लिए। आप लोग आज तक लुसेंट में रटे होंगे, तो वो रटना गलत था। वो क्या था? सुनो ध्यान से, कि बी.एन. राव जो प्रारूप लिखे थे, उसी
प्रारूप पर विचार करने के लिए, है ना, एक प्रारूप समिति बनी। समझना ध्यान से, यहां BN राव भारत के संविधान के लिए क्या लिखे, जिसमें कितना अनुच्छेद, अनुसूची कितना, 13, उसी पर विचार करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी बनी, प्रारूप समिति बनी, और इसी समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये समिति गठित कब किया गया, 29 अगस्त 1940 को। इस समिति को पांडु लेखन भी कहते हैं। हाथ से जो चीज तैयार होता है, लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पांडु लेखन। तो ये अंबेडकर की उपज नहीं थी। BN राव जो संविधान के लिए प्रारूप लिखे थे, भारत के संविधान के लिए, देखिए यहां पर उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए क्या बना, यही कॉन्सेप्ट है। यहां पर जब लिखना तो यहां तीर दे देना, बोलना इसी BN राव के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनी, जिसे प्रारूप समिति कहा गया। और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, और इसमें 6 सदस्य बने। इसमें कितने सदस्य बने, 6 सदस्य बने। और ये 6 सदस्य निम्नलिखित हैं, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, TT कृष्णामाचारी, ये खेतान थे, DP खेतान, DP खेतान की मृत्यु के बाद ये आए थे। और BL मित्र जगह पर N माधवराव आए थे, और मोहम्मद सदाउल्लाह मुस्लिम लीग के थे। प्रश्न पूछा गया है, प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग का एकमात्र मेंबर, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य, देखिए यहां लिखा हुआ KM मुंशी। तो आप लोग बोलिएगा कि सर क्या ये कांग्रेसी नहीं थे, ये कांग्रेसी नहीं थे, ये कांग्रेसी नहीं थे, ये कांग्रेसी नहीं थे, ये नहीं थे, ये तो मुस्लिम लीग का था, सभी लोग कांग्रेसी थे। तो बोलेगा सर आप पगला गए, यहां इक्किठों का नाम का है। उस समय के, तत्कालीन समय के, यही सब कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग को वहां पर कहीं लिख लेना है अपने कॉपी में, है ना। और इसके लिए तो यूट्यूब देखना पड़ेगा, है नहीं, है नहीं। देखो बोर्ड नहीं देखना क्या जाता है, देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा आपको, जब नहीं समझ में आएगा तो। मैं बता रहा था कि इसमें रियल कांग्रेसी कौन था, लेकिन मोहम्मद सदाउल्लाह को छोड़कर ये भी कांग्रेसी, ये भी, तो इनको क्यों नहीं बोले। तो रियल में कांग्रेस का झंडा उठाकर यही चलते थे। बाकी ये लोग भी थे, ये कांग्रेस के बैनर के नीचे काम करते थे, ये लोग भी थे। बहुत लोग बीजेपी के पार्टी के नहीं हैं, लेकिन बाहर से समर्थन देते हैं, तो वो बीजेपी कहलाएंगे, बीजेपी कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। बीजेपी के सदस्य कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ये जरूर कहलाएंगे बीजेपी समर्थित पार्टी, है नहीं, अरे है कि नहीं। तो वही चीज यहां था। कांग्रेसी इसमें इनके अलावा और भी थे, लेकिन रियल में कांग्रेस के सदस्य यही थे, बाकी कांग्रेस के बैनर के तले काम कर रहे थे। कोई डाउट किसी को? हाँ, यहां से आगे हम लोग कल करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा, मैं लिखूंगा, लिख करके आइएगा, कॉपी भी चेक करेंगे हम, और पूछेंगे भी जरूर।